FIR दर्ज करने में 1 घंटा 15 मिनट की ताख़ीर जाखेज़ मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसने अपने शरीक मुल्ज़िम के साथ मिलकर शिकायत कुनिंदा के भाई को गोली मारकर कत्ल का वाक़या 28/06/2017 को 6:00 PM पर पेश आया। इस इलाके में जो वाक़या की जगह से 3 फरलांग के फासले पर थे, शिकायत कुनिंदा ने पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत के ज़रिए वाक़ये की इत्तला दी। इसके बाद 07:15 PM पर FIR दर्ज की गई। शिकायत कुनिंदा को पुलिस को वाक़ये की इत्तला देने में 1 घंटा 15 मिनट लगे। शिकायत कुनिंदा ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बयान दिया कि वाक़या के तकरीबन 15 मिनट बाद वो बाजार गया और तहरीरी शिकायत का मुसव्वदा तैयार करवाया। गवाह ने बयान दिया कि वाक़या के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद पुलिस जाए वक़ूअ पर पुलिस के पहुंचने पर शिकायत कुनिंदा ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त लिखी और थाने गया और फिर पुलिस मौके पर आई और लाश लेकर आई। तफ्तीशी अफसर ने जांच के दौरान बयान दिया कि शिकायत मौसूल होने पर शिकायत कुनिंदा के कहने पर कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए FIR दर्ज की गई थी, ताहम तहरीरी शिकायत FIR रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी, जिससे पुलिस को वाक़ये की इत्तला देने के वक्त शक पैदा हुआ। पुलिस ने मुकदमात के इंदराज के लिए रखी गई किताब/रजिस्टर में FIR दर्ज नहीं की और उसके बजाय कंप्यूटर में शिकायत दर्ज की और एक नंबर तफवीज़ किया। इस दस्तावेज़ पर FIR रजिस्ट्रेशन नंबर और अलिफाटगे नंबर कैसे ज़ाहिर हुआ, इस बारे में कोई वजाहत फराहम नहीं की गई थी। कहा गया हकीकत सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचा कि दस्तावेज़ बाद में तैयार की गई FIR की खुफिया कीमत कम हो जाएगी अगर ये गैर वाज़ेह ताख़ीर के बाद की गई हो, ख़ास तौर पर जब पुलिस रोल्स 1914 के R24.51 के तहत फराहम करदा तबात शदा फॉर्म में दर्ज नहीं किया गया था। इस तरह कानून की लाज़मी दफ़ात को अलग कर दिया गया, जिससे FIR में लगाए गए इल्ज़ाम की सच्चाई के बारे में शक पैदा हुआ। जब पुलिस को वाक़ये की इत्तला दी गई और इस्तिग़ासा की कहानी में गैर वाज़ेह सुराख छोड़े गए तो उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को मिलना चाहिए। हालात ने यह साबित किया कि इस्तिग़ासा मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम को घर लाने में बुरी तरह नाकाम रहा था। फौजदारी अपील नंबर 27767 नहीं 41181 और कत्ल का हवाला नंबर 241 अब 2019 ताहा आज़म उल्लाह और दीगर बमुकाबला रियासत और दीगर 2024 MLD 359। Subscribe us to see more video and link in description to see case and judgments.